जी कहिए। मैडम, मैं सुबह से देख रही हूँ आप काफ़ी परेशान हैं। मैंने सोचा मैं खैरियत पूछ लूँ आपसे। सब खैर है ना घर पे? जी सब खैरियत है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको इब्रार सर ने भेजा है यहाँ? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो आप परेशान लगी, मैंने सोचा पूछ लूँ आपसे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अल्लाह, कम्मो कम्मो कहाँ चली जाती हो तुम? कम्मो। जी बेगम साहिबा। कम्मो, खुदा का वास्ता इस बच्ची को चुप करवाओ। ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। बहुत कोशिश की लेकिन चुप ही नहीं होती। अब फीडर बनाकर लाई हूँ। तुमसे एक बच्ची नहीं चुप हो रही है। वैसे तुम इतनी बातें करती हो। अब बेगम साहिबा आप ही बताएं मैं क्या करूँ। कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन इस बच्ची का मुंह बंद करवाओ। मेरा जो दर्द है ना सर का, वो बढ़ता चला जा रहा है। प्लीज। Come in. सर, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? मैं आज घर जल्दी जाना चाह रही थी। छुट्टी? जी। ठीक है, आप जा सकती हो, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा। मेरे बार बार इसरार करने के बावजूद भी आपने मुझे अपनी परेशानी नहीं बताई। मैं चाहता हूं मैं आपकी मदद करूं। थैंक यू, लेकिन ये मुझे खुद ही करना होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें जरा थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके। कम्मो, कम्मो। जी जी बेगम साहिबा। खुदा का वास्ता इस बच्ची को यहाँ से लेके जाओ। इसने तो रो रो के मेरे नाक में दम कर दिया है। इतना रोती है। लेके जाओ इसको क्वार्टर में, सुलाओ कहीं। खराब हो गया है मेरा तो इसके साथ। बेगम साहिबा अब तो ये दूध भी नहीं पी रही है, रोई जा रही हैं। बेगम साहिबा आपने ही तो कहा था नदीम साहब को इसको लाने के लिए। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। बेगम साहिबा मैं तो इसलिए कह रही हूँ अगर नदीम साहब ने इनको ऐसे रोते हुए देख लिया तो वापस ना ले जाएं। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। जब मैंने कह दिया है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी। मेरे तो सर में दर्द हो गया इसकी चैं-चैं सुन के। जाओ इसको छोड़ के आओ अपने क्वार्टर में। मुसीबत ही है ये, क्या गले ढाल लिया अज़ाब मैंने। दुआ बीबी आप? तो मेरी बच्ची और मुसीबत मेरी बच्ची नहीं है, आप लोग हैं। जब संभाल नहीं सकते तो क्यों लेकर आए मेरी बच्ची को? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं लेके जा सकती। मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ और अगर आप में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं। दुआ, तुम खड़ी क्या हो? रोको उसे। दुआ रुको।
अम्मी क्या हुआ है? आप ही वजह से परेशान हैं। आप आ जाएंगी अभी? बेटा, मेरा दिल वाकई बहुत परेशान है। मैंने आज खुद दुआ से कहा था कि ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर वापस आ जाए, लेकिन अब तो मामूल के टाइम से भी ज्यादा हो गया है। वो अभी तक नहीं आई। अम्मी रास्ते में होंगी आप ही, और आपको पता तो है शहर की ट्रैफिक का। उसने तुम्हारी कॉल रिसीव की? अभी कॉल तो रिसीव नहीं की उन्होंने, लेकिन मैं दोबारा कॉल करता हूँ। अभी तो रिसीव नहीं की। ट्रैफिक की शोर की वजह से बेल की आवाज़ कहाँ आई होगी उन्हें। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करे। पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई। आप परेशान ना हो, आ जाएंगे आप ही। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। या अल्लाह, कहाँ रह गई मेरी दुआ? दुआ, रुको दुआ। हटे मेरे रास्ते से। तुम मेरी बेटी को कहीं नहीं ले जा सकती। ये मेरी बेटी है और मैं इसे ले जा रही हूँ। और आप ये बात किस हक से कह रहे हैं? बाप होने के हक से। बाप होने के हक से? बहुत जल्दी आपको याद आ गया आपका हक। लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि एक माँ से बढ़कर अपनी औलाद को कोई और नहीं संभाल सकता। यहाँ बड़ी आपा मेरी बेटी को तुमसे बेहतर संभाल सकती हैं। आपकी बहनें संभालेंगी मेरी बेटी को। मैं अच्छी तरह से देख चुकी हूँ वो कैसे संभाल रही थी। आपकी बहनें बहुत बेहिस और खुद गर्ज हैं। आप जानते हैं बड़ी आपा क्या कह रही थी कम्मो को? वो कह रही थी कि मेरी बेटी को वो अपने क्वार्टर में ले जाए। सुन रहे हो तुम नदीम अहमद? जबान संभाल कर बात कर। बहुत संभाल ली मैंने अपनी जुबान, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि मामला मेरा नहीं मेरी बेटी का है। और मैं अपनी बेटी को इनके रहमो करम पर कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बस करो दुआ, क्योंकि अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। हद से मैं बढ़ रही हूँ? हदें तो आप लोगों ने पार की है। मैं तो आज भी अपनी जगह पर खड़ी हूँ। अफसोस कि तुम मेरी आपाओं को कभी पहचान ही नहीं सके। ये आपाएं नहीं, माएं हैं मेरी। मैं ही तो समझूं आपकी आपाओं को, और आपके लिए बेहतर यह है कि आप भी समझ जाएं कि बड़ी आपा क्यों रह रही हैं आपके घर में। इतनी बार इनके शौहर इन्हें लेने आए, क्यों नहीं गई अपने घर? ना तो इन्हें अपने शौहर की परवाह है और ना ही अपनी औलाद का एहसास है। आप जानते हैं कि आपके घर में क्यों बैठी? ये आपके घर में सिर्फ आपकी दौलत पर बैठी। बकवास बंद करो अपनी। ये सच है और आपको सच सुनना पड़ेगा। और ये आपकी छोटी आपा एक ना एक दिन ये राज आप पर जरूर खोलेगा कि राहील से इनका क्या ताल्लुक था और ये मुझ पर कीचड़ उछालती रही। ये सब नहीं दोहराना चाहती नदीम, लेकिन आपको जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। कब तक अपनी आंखें बंद करके? बस करो, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बच्ची मुझे दो। मैं आपको अपनी बेटी नहीं दूं। मैं कह रहा हूँ बच्ची मुझे दो। नदीम क्या करें? मैं अपनी बच्ची आपको नहीं दूं। बेटी दो।